दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने की अब कवायद शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में अब बिल जो है संसद में भी पेश किया जाना है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, एमसीडी को जब अलग अलग किया गया था, क्या वजह थी? देखिए, बहुत सिंपल सा था। उस समय मैं भी कॉर्पोरेशन का मेंबर था। मैं 2 बार इस सदन का सदस्य रहा। जब 134 सदस्य होते थे, 272। प्रॉब्लम ये थी कि एक कमिश्नर यहाँ हुआ करते थे और कमिश्नर से मिलने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे उन्हीं को समय नहीं मिलता था। तो जनता से लगातार ये फीडबैक था कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो परेशानी है, ना कॉर्पोरेशन सुन पा रही है, ना जनप्रतिनिधि सुन पा रहे हैं। और कारण एक ही था, इंस्पेक्टर राज जो एमसीडी के जो कर्मचारी थे उसका बहुत बड़ा एक तंत्र चलता था जिसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा रीजन था। तो बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए निर्णय लिया गया था। मैं इसका साक्षी हूं। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सोच ये थी कि सरकार जनता के बीच में जाए, इसलिए 3 मेयर हुए, 3 कमिश्नर्स हुए, 3 कार्यालय बने एमसीडी के। आर्थिक स्थिति उस समय भी एमसीडी की ठीक नहीं थी। तो आज जिस तरह से आर्थिक स्थिति का हवाला देकर एकीकरण की बात की जा रही है, तो प्रश्न ये उठता है कि एमसीडी को आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी, ना कि एकीकरण की। ये सबसे बड़ा प्रश्न। इसका असर क्या होगा? हाँ, सीधे तौर पर फिर से वही स्थिति होगी। जिस गरीब की सुनवाई आज जोन में नहीं होती है, वो कमिश्नर के पास चला जाता था, आज फिर वही स्थिति होगी। मेयर के मिलने के लिए अपना एप्लीकेशन पत्र लेकर के टाउन हॉल के बाहर खड़ा रहेगा, कमिश्नर के कार्यालय के बाहर खड़ा रहेगा, जहां पहले से ही पार्षदों की लंबी लाइन होगी। तो जिस तरह से दिक्कतें पहले दिल्ली की जनता भुगत रही थी, मुझे लगता है उससे कहीं बड़ी परेशानियां आज फिर जनता के सामने खड़ी हो गई। शहर बढ़ रहा है, शहर की पॉपुलेशन आप देखिए, शहर का विस्तार लगातार हो रहा है। फर्क इतना है कि जो शहर पहले क्योंकि भौगोलिक स्थिति में कम है, तो अब ऊपर आसमान की तरफ शहर बढ़ रहा है, इमारतें बढ़ रही हैं, सरकार खुद अपनी इमारतों को बड़ा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को बिल्कुल माइक्रो लेवल पे काम करने की आवश्यकता थी। उसको एक तानाशाही रवैये के साथ एक कमिश्नर बना के फिर आप धर्रे पर एमसीडी को ले जाना चाहते हैं। और एकीकरण का जो हवाला दिया गया आर्थिक, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक एजेंसी और है, एनडीएमसी, जिसको आर्थिक तौर पर बड़ा मजबूत कहा जाता है। वो भी इस शहर का हिस्सा है, एक छोटी सी दिल्ली का शहर का हिस्सा है। तो यदि आपकी मंशा क्लियर, तो शहर को जोड़िए, तीनों को इक्वली आप फंड दीजिए, उसका जो फायदा, जो प्रॉफिट है दिल्ली पूरे शहर को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। तब तो समझ में आता है कि आपकी नीयत सही है। कहीं ना कहीं चुनावी हार, चुनावी परिणामों को आगे रख करके इन सरकारों ने निर्णय लिया है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से विरोध जारी है इस निर्णय का कि एमसीडी का एकीकरण किया जाना चाहिए। वहीं एकीकरण की जो बात है, अब उसमें आगे जो है संसद में ये बिल पेश होना है और ये कोशिश की जा रही है कि तीनों निगमों को एक कर दिया जाए चुनाव से पहले। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।